24 अगस्त 1984 इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC421 जो टेक ऑफ करती है पालम एयरपोर्ट जो दिल्ली का आज का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये फ्लाइट लैंड करने वाली थी श्रीनगर में। बीच में एक स्टॉप ओवर था चंडीगढ़। एयरक्राफ्ट में 122 पैसेंजर एंड 6 कैबिन क्रू है। यह है कैप्टन VK मेहता एंड फर्स्ट ऑफिसर DS माथारू। इन 122 पैसेंजर में एक इंडियन सिविल सर्वेंट K सुब्रमण्यम भी शामिल थे जो डायरेक्टर थे इंडियन डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के। और कमाल की बात पता है, ये फादर है जयशंकर जी के। 1984 there was a hijacking. I was a very young officer and then I discovered my father was on the flight. थोड़े टाइम बाद कैबिन क्रू मेंबर्स ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं पैसेंजर्स को। 7:30 के करीब फ्लाइट लैंड करती है चंडीगढ़ में और 67 पैसेंजर्स उतर जाते हैं। उसी के साथ नए 31 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड करते हैं। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है थोड़े टाइम बाद 7 लोग खड़े हो जाते हैं और चाकू की नोक पे पूरे कैबिन को टेक ओवर कर लेते हैं। अब इन्हीं 7 लोगों में से एक जन एक कैबिन क्रू को डराता है और कॉकपिट में एंटर कर जाता है। चाकू लेके कैप्टन VK मेहता को बोलता है फ्लाइट हाईजैक हो गई है, फ्लाइट को तुरंत अमृतसर की तरफ मोड़ो। तो अब इस फ्लाइट में 7 हाईजैकर्स हैं। कमलजीत सिंह सांधू, मन सिंह, सुरेंद्र सिंह, अमरिंदर सिंह, देवेंद्र सिंह, तेजेंद्र सिंह और अवतार सिंह। ये 7 जन खालिस्तानी थे और इन 7 के पास किरपांस मौजूद थे। इनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव था, US जाकर असाइलम की मांग करना। पर आखिर क्यों इन लोग ने फ्लाइट हाईजैक की? इसके पीछे कौन था? –1980s के दौरान पंजाब में कई हत्याएं और ब्लास्ट होने लगे थे। सरकार और पंजाब के लोगों के बीच कई विवाद बढ़ रहे थे और इन सब का जिम्मेदार जनरल सिंह भिंद्रावाले को माना, जो एक लीडिंग फिगर था इन हत्याओं और ब्लास्ट के पीछे। उसने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बना लिया था। गोल्डन टेम्पल जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। इन सब के चलते सरकार ने एक ठोस कदम उठाया। जून 1984 में सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। Touted as the biggest operation carried out by the Indian Army within the country, Operation Blue Star was ordered by then Prime Minister Indira Gandhi to flush out terrorists from the Golden Temple. ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते गोल्डन टेम्पल को काफी नुकसान हुआ था। जो किसी ने कभी नहीं सोचा था वो हुआ, मिलिट्री एक्शंस। जिसके बाद कई सिख एक्सट्रीमिस्ट एंड भिंद्रावाले के सपोर्टर्स गुस्से में आ गए और प्लेन हाईजैक करने लगे, जैसे IC423, IC405 एंड IC421। जैसे ही प्लेन अमृतसर पहुंचता है, कमलजीत सिंह सांधू कैप्टन को बोलता है गोल्डन टेम्पल के ऊपर चक्कर लगाओ। और जैसे ही हाईजैकर ऊपर से गोल्डन टेम्पल को देखता है, वैसे ही वो बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि 2 महीने पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से गोल्डन टेम्पल को काफी नुकसान हुआ था और काफी लोग मारे गए थे। हाईजैकर फिर कैप्टन को बोलता है प्लेन लाहौर लेके चलो। और ये सुन के कैप्टन काफी डर गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर प्लेन इंडिया के बाहर गया तो सबके बचने के चांसेस काफी कम है। कैप्टन हाईजैकर्स को बोलता है प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि प्लेन को लाहौर ले जा सके। पर हाईजैकर्स एक नहीं सुनता और सिर्फ एक ही बात बोलता है, लाहौर ले चलो वरना सबको मार दूंगा। एंड देन VK मेहता एक अनाउंसमेंट करते, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लाहौर। सभी लोग काफी पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी एक हाईजैकर खड़ा होता है और एक अजीब सा डिवाइस निकालता है जो वॉच और कैमरा से जुड़ा हुआ होता है और कहता है ये बॉम्ब है, अगर किसी ने कोई भी होशियारी की तो मैं सबको उड़ा दूंगा। Just had what they called was a time bomb, and it was basically a camera wrapped up in a piece of cloth so that we couldn't look at it very properly. I had gone for anti-hijacking training, so I knew it wasn't a time bomb because a time bomb requires the timer would have to have 2 hands which make contact for the bomb to explode. पूरा प्लेन अब हाईजैकर्स के कंट्रोल में था और थोड़ी देर बाद प्लेन इंडिया से बाहर चला जाता है और एंटर करता है पाकिस्तान में। एरोप्लेन लाहौर एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्लेन में एकदम शांति है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो कोई रो रहा है। अब प्लेन लाहौर एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया है।
पायलट वीके मेहता लाहौर एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। This is Indian Airline flight IC421. This flight has been hijacked and we want permission for landing. I repeat, we want permission for landing. लेकिन लाहौर एटीसी ने लैंडिंग के लिए साफ साफ मना कर दिया और तो और रनवे की सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी। 80 मिनट्स तक प्लेन लाहौर के ऊपर ही उड़ रहा था और फ्यूल खत्म होने ही वाला था और तभी पायलट वीके मेहता ने लाहौर एटीसी एक और बार कनेक्ट किया। वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, इफ यू डोंट अलाउ अस टू लैंड देन वी ऑल विल डाई। आई रिपीट, वी ऑल विल डाई। और फिर फाइनली लाहौर में लैंडिंग की परमिशन दी जाती है और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी कॉल करते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद जियाउल हक को और कहते हैं प्लेन लाहौर के बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि हाईजैकर्स के पास कोई गन्स या बॉम्ब नहीं है, तो स्पेशल फोर्स की हेल्प से हाईजैकर्स को पकड़ा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान बिंग पाकिस्तान, जियाउल हक ने इस बात को डिनाई कर दिया। इसके तुरंत बाद केडी शर्मा जो इंडियन डिप्लोमेट थे इस्लामाबाद में, उनको कहा जाता है अभी के अभी लाहौर जाओ और वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करो। लेकिन तब तक हाईजैकर्स प्लेन को रिफ्यूल करा देते हैं और 5 पैसेंजर्स को लाहौर में रिहा भी कर देते हैं। जब तक केडी शर्मा लाहौर पहुँचते हैं तब तक प्लेन टेक ऑफ हो चुका होता है और तभी हाईजैकर पायलट से बोलता है प्लेन को यूएस लेके चलो और तुरंत वीके मेहता रिप्लाई देते हैं कि प्लेन की रेंज वेस्टर्न हेमिस्फीयर जाने तक की नहीं है और इसी वजह से प्लेन यूएस नहीं जा सकता। उन हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने रिवॉल्वर निकाल के पायलट के सर पे तान देता है। पर तभी वीके मेहता सोचने लगते हैं इनके पास तो सिर्फ चाकू थे, इनके पास रिवॉल्वर कहाँ से आई। और इसी रिवॉल्वर की नोक से पायलट को वापस डराते हैं और कहते हैं प्लेन को कराची लेके जाने को। और शाम के 8 बजे के करीब प्लेन कराची में लैंड होता है। कराची में वापस रिफ्यूल किया जाता है और 2 ब्रिटिश लेडीज को रिहा किया जाता है। और ये टाइम तक सभी पैसेंजर्स काफी बुरे कंडीशंस में थे, ना उनके पास खाना था और ना ही पीने को पानी। लेकिन ये सिचुएशन लाहौर में ही अंडर कंट्रोल हो जाती अगर उस टाइम जियाउल हक ने इंदिरा गांधी की बात मान ली हो। और फिर काफी डिस्कशंस के बाद प्लेन एक और बार टेक ऑफ करता है और हाईजैकर्स का ये बार प्लान था दुबई लेके जाने का। सुबह के अंधेरे में प्लेन दुबई एंटर करता है। कैप्टन मेहता दुबई के एटीसी से लैंडिंग के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन दुबई एटीसी तुरंत मना कर देता है क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी एंड रेडियो सिग्नल्स भी बंद कर दिए थे, जैसे कराची एयरपोर्ट पर हुआ था। ये देख के कैप्टन मेहता एंड बाकी हाईजैकर्स काफी डर गए थे एंड कैप्टन डेस्परेटली दुबई एटीसी से परमिशन मांग रहे थे, लेकिन दुबई ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था लैंडिंग के लिए। और ना चाहते हुए भी कैप्टन मेहता ने वाटर लैंडिंग करने का सोचा, जो काफी रिस्की मूव था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि प्लेन में सिर्फ 5 मिनट तक का फ्यूल था। फिर कैबिन की रीता सिंह अनाउंस करती है पैसेंजर्स को और बोलती है कि जो भी पॉइंटेड चीज़ है उनके पास वो निकाल के आगे रख दे। पर एक आखिरी उम्मीद के साथ कैप्टन मेहता एटीसी से कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह प्लीज अलाउ देम टू लैंड। और फाइनली जाके दुबई ने लैंडिंग के लिए हाँ कह दी। 5 बजे के करीब प्लेन दुबई सक्सेसफुली लैंड हो जाता है और ये टाइम तक प्लेन हाईजैक हुए 22 घंटे हो चुके थे। हाईजैकर से निगोशिएशन के लिए दुबई के डिफेंस मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम खुद आए थे, जो करंट रूलर है यूएई के, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस हाईजैक में। वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ए रहीम भी हेल्प करने दुबई पहुंच जाते हैं। 8 बजे के करीब शेख मोहम्मद कंट्रोल टावर पहुंचते हैं और निगोशिएशन की शुरुआत करते हैं। नो आर्मी नो वायलेंस। शेख ने डिसाइड किया था कि इस क्राइसिस को ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि दिमाग से हैंडल किया जाएगा। फिर निगोशिएशन स्टार्ट होता है। शेख पूछते हैं व्हाट इज योर डिमांड। हाईजैकर्स कहते हैं कि वी वांट अ सेफ पैसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज ए पॉलिटिकल असाइलम। शेख हाईजैकर्स को बोलता है कि वो यूएस गवर्नमेंट से बात करके देखेंगे, पर दुबई में बैठे यूएस के काउंसिल ऑफ जनरल डेविड स्टॉकवेल ने क्लियरली बोल दिया था इफ दे गो टू यूएस दे विल बी अरेस्टेड। तो ये सुन के हाईजैकर्स काफी डर गए एंड गुस्से में आ गए थे क्योंकि उनकी डिमांड रिजेक्ट हो चुकी थी। बट यहाँ पे शेख मोहम्मद ने एक फॉल्स होप दी, सेफ पैसेज अरेंज हो सकता है, सिर्फ टाइम लगेगा। अब 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे हाईजैकिंग को। पैसेंजर अंदर विदाउट एनी फूड एंड वाटर बैठे थे। तो 11:40 को दुबई ने फूड और वाटर सप्लाई करने की ऑफर दी, लेकिन हाईजैकर्स ने तुरंत ही मना कर दिया।
सिचुएशन काफी इंटेंस हो गई थी। 12:30 के करीब के सुब्रमण्यम रिक्वेस्टेड टू हाईजैकर दैट ही वांट्स इंसुलिन बिकॉज वो एक डायबिटिक पेशेंट थे और तुरंत 2 एम्बुलेंस प्लेन के करीब पहुंच जाता है। फिर के सुब्रमण्यम और एक हाईजैकर प्लेन से उतरकर एम्बुलेंस में जाते हैं और इंसुलिन लेकर वापस प्लेन में एंटर करते हैं। 2 बजे के करीब शेख राशिद फूड एंड वाटर सप्लाई करने की वापस से रिक्वेस्ट करते हैं और फिर फाइनली जाके हाईजैकर्स मान जाता है। इसके कुछ समय बाद हाईजैकर्स काफी गुस्से में आ जाता है और शेख को धमकी देता है अगर उनकी डिमांड जल्दी पूरी नहीं होती तो हर आधे घंटे में एक पैसेंजर्स को मार देंगे। और इसकी शुरुआत के सुब्रमण्यम से होगी। शेख राशिद ने कामली रिस्पॉन्ड किया और 2 हाईजैकर्स को फेस टू फेस निगोशिएशन के लिए बुलाया। ये सब एक इंटेंशनली था। जितनी ज्यादा कन्वर्सेशन उतना ज्यादा कंफ्यूजन और इस टाइम तक हाईजैकर्स मेंटली ब्रेकडाउन हो चुके थे। जो प्लेन में हाईजैकर्स थे वो काफी डर गए थे क्योंकि जो 2 हाईजैकर्स भेजे थे निगोशिएशन के लिए वो अब तक लौट कर नहीं आए थे। और तुरंत ही हाईजैकर्स अनाउंस करते हैं अगर 10 मिनट में उनके साथी वापस प्लेन में नहीं आए तो ये प्लेन में बॉम्ब डेटोनेट कर देंगे। 6 बजे के करीब दोनों हाईजैकर वापस से प्लेन में आ जाते हैं। फिर शेख राशिद ने अपना फाइनल मूव खेला और एक फॉल्स होप दी। यूएई अथॉरिटीज विल गिव 7 डे asylum to the hijackers before they move to US. And then finally, after 36 hours of hijacking at 6:50 PM, Dubai Chief of Police Dahiq Kalfam Tamim announced करते हैं प्रेस को that the hijackers has been put under protective custody and they had surrendered unconditionally. और शाम के 7 बजे सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को प्लेन से बाहर निकाला जाता है। फिर शेख राशिद ने 2 ऑप्शन दिए हाईजैकर्स को। पहला ऑप्शन इंडिया वापस चले जाओ या फिर प्रोसिक्यूशन फॉर एयर पायरेसी अंडर यूएई लॉ के तहत कैद हो जाओ। तो फिर हाईजैकर ने पहला ऑप्शन चूज किया क्योंकि उनको पता था अगर दुबई में रहेंगे तो वो मरने ही वाले हैं। और थोड़े ही दिनों में 7 हाईजैकर्स को इंडिया भेजा जाता है। तो इस हाईजैकिंग में दुबई गवर्नमेंट स्पेशली शेख राशिद ने बहुत हेल्प की और बाद में ये भी प्रूफ हो गया था कि जो गन्स हाईजैकर्स के पास थी वो जब लाहौर में लैंड हुए थे तब आईएसआई ने पेपर में रैप करके उनको दी थी। एक और शॉकिंग बात यह है कि दिस वाज द लॉन्गेस्ट हाईजैक फॉर इंडिया जो था 36 आवर का बिफोर द कांदार हाईजैक हैपेंड। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।